हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.5 के सवाल, जो कि त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उसकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे हर बार 2 अंक का 4 अंक का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इससे 2-2 अंक के आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसके हर एक सवाल को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको फुल वीडियो देने वाली हूँ प्रश्नावली 1.5 का। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, उसका ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 दी हुई है। अब आप इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 64, इसको पढ़ते हैं 64 पूरे की घात 1/2। अब मैं यहाँ पर 64 को क्या लिख सकती हूँ? सबसे पहले मैं वैसे लिखूंगी 64 पूरे की घात 1/2। अब 64 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 गुणित 8, 8 अठैया क्या होता है? 64। तो इसको लिखेंगे अपन 8 गुणित 8, पूरे की घात कितनी हो गई? 1/2। अब यहाँ पर 8 कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? इसको 8 की घात 2, पूरी घात कितनी हो गई? 1/2। अब यहाँ से ये 8 की घात 2, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोष्टक है, मतलब कि काय का चिन्ह होगा यहाँ पर? गुणा का। कोष्टक खुल जाएगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 8 की घात 1, मतलब कि आंसर क्या आ गया आपका? 8। देखिए बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ कुछ स्टेप, सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि 64 क्या होता है? 64 काय का गुणा होता है, तो 8 गुणित 8। अब ऐसे ही इसका दूसरा सवाल है, देखिए 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? 32, अब आपको उतने समय थोड़ी समझ में आएगा कि यार मैं 32 को आखिर ऐसे कैसे तोड़ूं। तो आपको क्या करना है, मैं लघुत्तम लेके बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको 32 का लेना है लघुत्तम। आखिरी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2। 2 काय के पहाड़े में जाएगा? 2 के। 2 से दे दिए 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पर? 1। 3 में से 2 गया, 1 ये हो गया 12। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार जाता है? 6 बार। 2 6 12। अब यहाँ पर हो गया 16। 16 काय के पहाड़े में जाता है? 2 के। फिर 2 से दिए 2 8 16। फिर 8 काय से जाता है? फिर 2 से। 2 चौके 8। फिर 4 काय से जाता है? 2 से। 2 दूनी 4। फिर 2 काय से जाता है? 2 से। 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर अपन ने 32 का एलसीएम ले लिया। कितने बार? 1 2 3 4 5। 5 बार 2 का गुणा होगा जब आपका 32 आएगा। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 32 की घात 1/5 को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार 2, 1/5। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है अपने पास? 5 बार है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 2 की घात 5, पूरी की घात 1/5। अब यहाँ पर फिर से वही चीज, यहाँ पर कोष्टक लगा है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है यहाँ पर? गुणा का। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणित 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 की घात 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2। देखिए कितने सरल तरीके से आ गया है आपका आंसर। अब इसी का थर्ड है 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। अब देखिए फिर से अपन क्या करेंगे? 125 का क्या लेंगे अपन? एलसीएम। 125 का एलसीएम ले रही हूं मैं। आखिरी में 5 है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से के टेबल से नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा ये 5 के टेबल से, 5 से, है ना? 5 के पहाड़े में 12 नहीं जाता, 12 से छोटा होता है 10। तो क्या 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 10, 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये 25। 5 के पहाड़े में 25 कितने बार जाता है? 5 बार। 5 25। अब क्या आ गया यहाँ पर? 25 कैसे जाएगा? 5 से। 5 25। अब 5 के पहाड़े में 5 यही टेबल में जाएगा। क्या है आंसर? 5 गुणित 5 गुणित 5। 125 की घात 1/3 को अपन लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5। पूरी की घात क्या दी है? 1/3। तो ये क्या हो गया? 5 की घात कितनी हो गई? 3। पूरे की घात 1/3। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? कोष्टक खोलना है तो वहां पे बीच में काय का चिन्ह है? गुणा का। 5 की घात 3 गुणित 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 की घात 1। आंसर क्या आ गया? 5।
देखिए कितने सरल तरीके से अपन ने प्रश्न नंबर 1 हल कर लिए और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि त्रैमासिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अब इसी घात 3/2, देखिए 9 की घात 3/2 है। अब यहाँ पर अपन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, 3 तिरका 9 होता है ना, 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। पूरे की घात क्या दी है, 3/2। अब यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 3 की घात 2, पूरे की घात क्या दी है, 3/2। अब यहाँ पर फिर से बीच में कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की घात 3, मतलब 3 कितने बार है, 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 कितना जाएगा, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, आंसर आ गया आपका 27। इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन है आपका 32 की घात 2/5। अब सॉल्व करेंगे। 32 अब भी अपन ने हल किए थे, यहीं पे सेकंड क्वेश्चन था 32 का, क्या आया था गुणनखंड करने पे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, पूरी घात कितनी, 2/5, कितने बार हो गया, 2, 5 बार, पूरी घात क्या दी है, 2/5। अब यहाँ पे फिर से कोष्टक खोलेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 की घात 2, मतलब कि कितने बार है, 2 बार, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया आपका आंसर। अब इसी के जैसे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। अब देखिए 16 को क्या लिखेंगे अपन, 16 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 चौके 8, वो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, कितने बार आया, 2, 4 बार। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 16 की घात 3/4 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, पूरे की घात क्या, 3/4। यहाँ पर 2 कितने बार है अपने पास, 4 बार है, 2 की घात क्या आ जाएगा, 4, पूरे की घात आ जाएगा 3/4। यहाँ पर लिख लेंगे, फिर से कोष्टक खोलेंगे तो 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात क्या आ गया, 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका आंसर आ गया है 8। कितने सरल तरीके से आपने इसको भी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 125 की घात -1/3। अब यहाँ पर देखिए 125 को आपने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तोड़े थे, क्या, 5 गुणित 5 गुणित 5, पूरी की घात कितनी दी है, -1/3। अब यहाँ पे 5 कितनी बार हो गया, 3 बार, 5 की घात 3, पूरे की घात -1/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणित -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 की घात -1। अब -1 है तो यहाँ पर ये संख्या 1 ऊपर चल जाएगी और 5 बट्टे में आ जाएगा, ऋण हटाना है तो 5 नीचे आ जाएगा, 1/5, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने सरल तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर दिए सिर्फ कुछ मिनटों में। इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ज्ञात कीजिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की घात 2/3, बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 की घात 1/5, बीच में डॉट लगा है, यानी कि डॉट का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। अब आपको इसको हल करना है। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है कि अगर a की घात p है गुणित b की घात q है तो आपका आंसर हो जाएगा ये भी a ही है आपका, b नहीं है, तो a p प्लस q, ये आपके दोनों सेम है तो घातें जुड़ जाएगी अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो
तो अपन भी वही करेंगे। यहाँ पर a की जगह हम क्या है अपना 2, पूरे की घात क्या लिख दूंगी मैं 2/3 धन 1/5, दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए अब आगे 2 पूरे की घात। अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, लघुत्तम लेना पड़ेगा अपन को। 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, यहाँ पर लिख देंगे अपन 15। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, 5 दूनी 10, धन है धन लगाए, 3 एकम 3, क्या आ गया 2 की घात 10 और 3 13/15, ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि ये इसके आगे हल नहीं होगा। देखिए सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है, उसको अपन ने आसानी से हल कर लिए हैं। अब इसका सेकंड है 1/3 की घात 3 पूरे की घात दी है 7। याद रखिएगा बीच में गुणा का चिन्ह रहता है तो संख्या घातें जुड़ जाती हैं, भाग में रहेगा तो संख्या घट जाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं 1/3 की घात 3 दी है, मैं यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर देखिए, जहाँ पर 125 का आंसर ऋण 1/3 ऐसा कुछ था, तो उसका हल क्या आया था 5 की घात ऋण 1, तो अपन ने क्या लिखे थे 1/5। अब यहाँ पर क्या है सेम, बटे में 3 की घात 3 दी है, तो मैं उसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात ऋण 3, ऊपर क्या जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, गुणा का, तो ये हो जाएगा 3 की घात ऋण 3 गुणित 7, कितना हो जाएगा 7 तेरी 21, 3 की घात हो जाएगी ऋण 21, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही थर्ड है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। यहाँ पर भी देखिए आपका a बिल्कुल सेम है, लेकिन p और q अलग अलग है, लेकिन भाग में है तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, घातें आपकी घट जाएंगी। क्या लिखेंगे इसको, 11 पूरे की घात 1/2 ऋण 1/4। अब यहाँ पर आप देखिए जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो आपका लघुत्तम आएगा 2। कैसे, देखिए 4 और 2 का लघुत्तम ले रहे हैं, 4 और 2 2 के पहाड़े में जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का ऐसे जाएगा फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आंसर क्या आ गया आपका 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 मतलब कि 4, एलसीएम आपका आ गया है 4, तो पूरे का एलसीएम 4। अब 2 में काय का गुणा करेंगे कि 4 आ जाए 2 का, तो ऊपर भी काय का गुणा होगा 2 का, 2 एकम 2 ऋण 4 में काय का गुणा करने की 4 आ जाए 1 का, तो ऊपर भी काय का गुणा होगा 1 का, 4 1 एकम 1। यहाँ पर आंसर आ गया आपका 11 की घात 2 में से गया 1/4, ये हो गया आपका आंसर। देखिए सिर्फ 3 स्टेप में आपका पूरा सवाल हल होके आ रहा है, सिर्फ आपको बारीकी से और अच्छे ध्यान से सिर्फ समझना है। अब इसी का फोर्थ देखिए, इसका फोर्थ है 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला लगेगा कि a की घात p है और b की घात भी p है, तो आपका a भी गुणा में हो जाएगा और पूरी घात p आ जाएगा, ये फॉर्मूला है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर a b अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो यहाँ पर 7 गुणित 8 हो जाएगा और पूरे की घात लग जाएगी 1/2, p सेम लग जाएगा, 7 चौके वो 7 8 56, पूरे की घात आ गई 1/2, ये है आपका आंसर। खत्म। पूरी प्रश्नावली मैंने अच्छे से कुछ ही मिनटों में आपको समझा दी हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में आपके जो भी डाउट्स हैं बताना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही 9th क्लास के बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझने वाले क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।